मैं शीतल सिंह दिल्ली 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेहत को लेकर हमारी ये स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अभिनव भारद्वाज। सर MBBS है। सर ने अपनी पढ़ाई इन पीडियाट्रिक स्किल्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की है। सर आपका स्वागत है। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि दिल्ली में हाल ही में 100 से ऊपर बच्चों पर हाथ पैर मुंह की बीमारी सामने आई है, तो आज हम जी इसी जी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। जी तो सर मेरा सवाल आपसे है कि सर पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो हाथ पैर और मुंह की बीमारी है वो एक्चुअल में जी है क्या? एक्चुअल में ये जो है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है, HFMD इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये वायरल इन्फेक्शन है जो यूजुअली 5 ईयर से कम एज के बच्चों को होता है। उसके ऊपर वालों को भी हो सकता है, बट मैक्सिमम देखा गया है कि 5 ईयर से कम एज 5 से कम एज के बच्चों को ही होता है ये। सर ये दिल्ली में ज्यादातर बच्चों में पाई जा रही है जिनकी जी एज ग्रुप 5 से 10 है, तो क्या ये सिर्फ हाँ जी। बच्चों में पाई जाती है कि बड़ों में भी पाई जाती है? नहीं, ये जो मैक्सिमम चांस है बच्चों में होने का, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है बच्चों में हो रहा है। सर ये जो बच्चों में हो रहा है ये किस वजह से हम्म, हो रहा है? इसके लक्षण क्या है? जी, इसमें जैसे ये बच्चों को भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, रेड ड्रेसेज हो सकते हैं, और स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, कफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज, हाई फीवर, बॉडी एक। ये अप्रॉक्स कोविड-19 जैसे ही लक्षण ही इसमें दिखते हैं, बट ये कोविड-19 नहीं है। ये जो है हैंड फुट माउथ डिजीज है। इसको हम टोमेटो फ्लू भी बोल सकते हैं, इसको टोमेटो फ्लू भी बोलते हैं। अभी ये फर्स्टली केरला में ये डिस्कवर हुआ था। इंडिया में जो पहला केस आया था वो केरला में आया था, हाँ जी सर। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। जी सर तो ये जो हैंड फुट माउथ डिसीज है ये जब जी। बच्चों में पाई जाती है तो हमने हम्म। जहां तक जांच की है तो उसमें जो फ्लू में जो फोड़े फुंसे आ रहे हैं जी जी। उसको लोग चिकन पॉक्स से भी कंफ्यूज हो रहे हैं। काफी लोग नहीं इसे नहीं। चिकन पॉक्स समझकर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो ये हम्म। कैसी दिखती है? इसके प्रॉपर सिम्टम्स क्या है? नहीं, वो रेडनेस होगा उसमें, और जी। उसमें स्वेलिंग और रेडनेस होगा उसमें, लेकिन वो और चिकन ये पॉक्स नहीं है। वो चिकन पॉक्स नहीं है। और सर ये बीमारी से अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो कितने दिन तक हेलो। ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है? जी, ये 7 to 10 डेज ये होता है इसका, और ये वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक का कोई इसमें विशेष रोल नहीं है। आपको मैक्सिमम हाइजीन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है इसमें। तो सर इसके ऊपर का बचाव आप हमें बताएंगे? जी, इसमें जो है आप प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, और बच्चों को जैसे डायपर बच्चों का चेंज करते हैं उस टाइम पे अपना जो है हाइजीन मेंटेन कीजिए आप। सर ये और जी नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, आप जो है बच्चों को, जो लोग हग या किस करते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। जिन जिन बच्चों को ये इन्फेक्शन है पहले से, अगर आपको पता है तो उन्हें फिर स्कूल या फिर जो बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप होने से उन्हें रोकिए, उनको घर पे रखिए 10 दिन, जब तक कि उनका सिम्टम जो है वो ठीक नहीं हो जाता, बीमारी उनकी ठीक नहीं होती। सर दिल्ली एडवाइजरी कमेटी ने भी यही कहा है कि बच्चों को जी घर रहना चाहिए, पर जी। जहां लॉकडाउन के 2 साल बाद बच्चे अब जाकर 5 से 10 साल की उम्र में ये सिम्टम पाए जाते हैं, और जहां जी। पर वो अपनी मेन एजुकेशन सिस्टम अगर वो बच्चों से हम्म। इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे? तो आपको क्या लगता है कि बीमारी के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में भी लॉस हो रहा है? देखिए, एजुकेशन में तो लॉस हो रहा है, बट इसमें जो है आपको सिर्फ 7 से 10 दिन ही आपको दूर रहना है बच्चों से, बाकी आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमें कांटेक्ट से दूर जी रहना पड़ेगा। जी। मेनली जिसको हुआ है उससे आप प्रिवेंट कीजिए ना। जिसको अगर जिस बच्चे को हुआ है उसे आप 10 दिन तक घर पे होम आइसोलेशन में रख दीजिए, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद वो फिर से जा सकता है। इस तरीके से बाकी बच्चों में वो बीमारियां नहीं फैलेंगी। हम बाकी लोगों में फैलने से वो बीमारी बचा सकते हैं।
और सर ये बीमारी बच्चों में ही ज्यादा क्यों पाई जाती है? एक्चुअल में देखिए, बच्चे जो है कोई भी सरफेस, जैसे कोई भी टॉय होता है, छोटे बच्चों में 5 से कम ईयर के एज के जो होते हैं, वो उनका टॉय होता है, वो इमीडिएट वो मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, फिर फर्श पे पड़ा हुआ, फर्श गंदा है, वो फर्श पे टॉय पड़ा हुआ है, तो इससे जो है बीमारियां, और आपस में इससे बीमारियां फैलती हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ जो रहते हैं जब, तो उनमें आपस में भी मिक्सअप वो हमसे ज्यादा ही बेटर तरीके से होते हैं। वो टच करना, किस करना, हग करना, तो हमसे ज्यादा बेटर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। खेलने के टाइम में भी वो ये चीजों को ध्यान नहीं रख पाते, हाइजीन का। तो तो ये सर चीजें हमें उन्हें सिखानी होगी जी। नहीं सर आप हेलो। हेलो। हाँ जी। तो ऐसे दौर में घर पर हम्म, माँ बाप जांच कैसे कर पाएंगे कि उनका बच्चा HFMD से संक्रमित हुआ है कि नहीं? वो जी। कैसे उन परख? जी, अगर बच्चे का जो है डाइट जो इनटेक है, वो रेगुलर से कम हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो एक सिम्टम हो सकता है। फीवर अगर बच्चे को है, जॉइंट पेन है, रेड रैसेज आ गए हैं बॉडी में, या बच्चे को डायरिया, लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो इस और छींक छींक ज्यादा आ रहा है, अगर कफिंग है, तो फिर एक बार अपने पीडियाट्रिक कंसल्टेंट से आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर जो बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे दिल्ली में जी। पोल्यूशन के अलावा और भी समस्याएं हैं, और अब ये नई समस्या हम्म। दिल्ली में आ चुकी है। जहाँ तक हमें पता हम्म। है महरौली में केसेस आ चुके हैं। एनसीआर में जी। पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट की गई है। तो ऐसे जी। में माँ बाप ने अपने बच्चों के डाइट में कौन सी चीज की, मतलब उनके आहार में कौन सी चीज की मात्रा अधिक कर देने से वो इन संक्रमण से बच सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमने कोविड के टाइम से ही हम फॉलो करा रहे हैं सबसे, आप विटामिन सी आप दे सकते हैं। नींबू, आप बच्चों को नींबू पानी दे सकते हैं। हम्म, और प्रोटीन डाइट आप बढ़ा सकते हैं बच्चों के डाइट में। जी और सर। फ्लूइड इंटेक बढ़ाना होगा, चाहे जूस जूस मिल्क या कुछ भी, फ्लूइड इंटेक आपको ज्यादा से ज्यादा देना होगा। सर ये जो बीमारी है, ये बस जी। बारिश में पाई जा रही है कि ये ऑल सीजन है? नहीं, ऑल सीजन नहीं, मैक्सिमम जो है ये रेनी सीजन में। हेलो। हाँ सर। जी। ये मैक्सिमम जो है ये रेनी सीजन में ही हो रहा है, क्योंकि रेन ऑल सीजन में नहीं है। जी, इस समय वायरस और बैक्टीरिया जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इसलिए। तो सर बच्चों के लिए आप कुछ ऐसे टिप्स भी बताइए जो वो यूज कर पाए, जो बच्चों के मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए, ना केवल ये वायरस बट नॉर्मल बेसिस पर भी। जी, उनको जो है पहले तो जहां बच्चे बच्चे रहते हैं, जिस सरफेस पे रहते हैं, वो प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए, और उनके टॉयज को क्लीन करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। फिर उनका मुंह मैक्सिमम कवर रखना चाहिए। अगर उनको ये कोई भी बीमारी है, स्नीचिंग या फिर कफिंग वो कर रहे हैं, तो वो मास्क प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको मास्क यूज करने के लिए बोल सकते हैं। और जिनको ये बीमारी है उनको हग और किस ना करें, और बाकी बच्चों में भी मिक्सअप होने से उनको एटलीस्ट 10 डेज के लिए रोक दें। और उसको हैंड वॉश के लिए उस बच्चे को बोलें, प्रॉपर हैंड वॉश के लिए उसको सिखाएं बच्चे को कि आप बेटा हैंड वॉश करते रहिए टाइम टाइम पे। किसी भी चीज को आप छूते हैं उसके जस्ट बाद इमीडिएट से आप हैंड वॉश कीजिए। तो इस तरीके से हाइजीन पर ज्यादा ध्यान जी। देना होगा। जी। जी, बच्चों के कपड़े को भी हमेशा आप क्लीन करते रहिए, डेटॉल या किसी भी एंटीसेप्टिक ये डाल के। अच्छा। और जी। सर ये जो बच्चों में पाई जा रही है, जिस वजह से, वो ये भी वजह हो सकती है कि 2 साल बाद बच्चे अब जाके स्कूल में जा रहे हैं, इसी के लिए भी नंबर्स कहीं हमें इंक्रीजिंग लग रहे हैं। पर क्या ये बीमारी उतनी खतरनाक है? नहीं, इतनी खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर 10 डेज ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। आपकी जो इम्यूनिटी है, आप वायरल इन्फेक्शन है तो उसका टाइम पीरियड होता है 7 to 10 डेज, उसके बाद ये खुद से ठीक हो जा रहा है। इसमें एंटीबायोटिक की भी कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसे मतलब हमें डरने की कोई बात नहीं है, बस प्रिकॉशन रखना जरूरी है। प्रिकॉशन रखना होगा, क्योंकि अगर इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे तो कॉम्प्लिकेशन इसके डेंजरस होते हैं। सर इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वायरल मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ हार्ट मसल, पैरालिसिस हो सकता है। तो इसकी बच्चों में। सीवियर सीवियर पार्ट, हाँ जी, सीवियर सीवियर साइड भी हैं इनके। बट अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो इन सीवियरिटी से हम बच सकते हैं। और इसकी कोई वैक्सीन या इसका कोई टीका निकला है? जैसे हमें चिकन पॉक्स के लिए टीका लग जाता है, तो वैसे इस बीमारी के लिए कोई टीका है? जी नहीं, अभी इसके लिए टीका तो अभी कुछ भी नहीं है। ये बीमारी बट हमारे। हाँ, बोलिए बोलिए सर। जी, बस आपको प्रिकॉशन लेते रहना है, क्योंकि ये उतना ज्यादा सीवियर नहीं है, इसलिए अभी टीके की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो जहाँ हम वापस वापस वही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जी हमें बस यही ध्यान रखना है कि उनकी हाइजीन, उनकी जी, सेफ्टी। प्रॉपर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है जी। और सर इस रिगार्डिंग में स्कूल्स ने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? स्कूल में भी हाइजीन ही आपको मेंटेन करना है। जी। बच्चों को पे ध्यान देते रहें, जैसे कि अगर जो किंडरगार्टन है वहां पे भी बच्चों पे ध्यान देते रहें कि उनका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, ये टाइम टाइम पे। बच्चे एक दूसरे को जो वहां हग करते हैं या फिर किस करते हैं, वो चीज थोड़ा सा उनको दूर रखें उन चीजों से। और वहां पे जो बच्चों के टॉयज होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन कराते रहें, सैनिटाइज कराते रहें उनको। और सर ये जो बीमारी है, ये जो जी। फैल रही है, इसके हम्म। कारण तो आप बोल रहे हो, अब सीवियर बीमारी हो सकती है, पर उसके हम्म। अलावा भी ये बीमारी किसी और बीमारी के संक्रमण में आ सकती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि बच्चों में ये बीमारी आ गई, जिस वजह से वो उन्हें हम्म। एक्सट्रीम लेवल तक ले जा रहे हैं, तो हम्म। ऐसे अगर हमारे 7 या 10 दिन बाद ये बीमारी के लक्षण खत्म हो गए, तो फिर तो हाँ कोई हाँ। बीमारी नहीं होगी ना हमें इसके कारण। नहीं नहीं नहीं। तो ये बीमारी बस 7 से 10 दिन के लिए ही है। जी। ठीक है। सर आप कुछ अपने तौर से टिप्स देना चाहेंगे बच्चों के लिए? क्योंकि दिल्ली के बच्चे आपको पता है अभी अभी स्कूल जाने लगे, सब बहुत खुश हो जी। गए, स्कूल जी। जा रहे, 2 साल तक घर पे थे, और जो उम्र बताई गई है बीमारी की, वो 5 से 10 साल के बच्चों में है, मतलब जी जी जी। 5 हाँ जी। नीचे और 10 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 तक जी के बच्चे। तो यही जी। तो उनकी उम्र होती है सर, स्कूल एंड ऑल में। इसका आप पर हम्म। क्या कहना है कि बच्चों को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ज्यादा से ज्यादा डाइट लेना है, और माउथ कवर करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉश प्रॉपर करते रहना है 2 to 2 आवर पे। और बच्चों के साथ रहना है, बट ज्यादा हग या किस नहीं, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जिस बच्चे को अगर ये कोई भी ऐसी सिम्टम हो, अगर स्नीजिंग या फिर कफिंग है, तो उस बच्चे को, या ये लो एपेटाइट या फैटी कुछ भी ये दिख रहा है बॉडी एक किसी बच्चे में अगर उसको दिख रहा है, तो वो इमीडिएट अपने टीचर को या किसी को भी जो उनसे बड़े हैं उनको इन्फॉर्म करें। सर अभी हमारे इसी सेगमेंट में एक कॉलर जी है, हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू की थी, तो एक जी कॉलर है जो आपको आपका सवाल पूछेंगे, उनके कुछ जी सवाल होंगे तो वो आप उनका जवाब दें। हेलो। जी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? बात कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली से। अच्छा सर, हमारे साथ ऑनलाइन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जिस तरह से कभी है ना बारिश के मौसम में कभी गर्मी आ जाती है, कभी ठंडी आ जाती है, ठीक है, तो उस वजह से हमें काफी है ना फीवर हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाती है ना। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि कोरोना के लक्षण है या फिर मौसमी जो सीजन चलता है उसकी वजह से है? तो और अगर हो रहा है तो हमें इससे सावधानी कैसे बरतनी है, हम कैसे सावधानी बरतें? पहले तो आपको अगर ऐसे कोई भी सिम्टम मिल रहे हैं, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, और वो जो आपका ब्लड टेस्ट करा के उसके बाद वो कंफर्म करेंगे। सर इसी में मैं और भी एक। और सावधानी के लिए आपको जो है होम आइसोलेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सर इसी में एक और सवाल मुझे पूछना था कि जहाँ आपने जी कहा कि हेल्दी डाइट बच्चों के लिए इनटेक करने चाहिए, पर क्योंकि आपको जी पता है कि बच्चे फ्रूट्स या फिर कुछ भी जो हेल्दी उनके लिए है, वो उन्हें हेल्दी कभी लगती नहीं, तो ऐसी कौन सी जी तरीके से हम उन्हें वो दे सकेंगे? कि आप तो अपने डेली उसमें देखते होंगे कि बच्चों में ये बहुत खासियत होती है कि जो चीजें उनको हानिकारक है, वो उन्हीं की तरफ ललचाते हैं, और जहाँ ये जी जी। डिसीज आ रही है, हम उन्हें उनसे दूर हम्म। कैसे रखें?
उनको आप कुछ जैसे अच्छे अच्छे कुछ वीडियो होते हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, जो बच्चे देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे इस समय जो है यूट्यूब पे या फोन पे ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। तो आप उनको वो वीडियो दिखाइए ना, वो उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं वो वीडियो, उस वीडियोज में। तो आप उनको दिखाइए कि देखिए बेटा ये खा रहा है तो ये ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, तो उनको आप मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेट होंगे। क्योंकि वो तो कच्चे घड़े जैसे हैं, आप जैसे मोटिवेट करना चाहेंगे वो वैसे होते चले जाएंगे, जैसे भी आप बनाना चाहेंगे उन्हें। क्योंकि वही हो जाता है कि बच्चों में बीमारी, ये संक्रमण जब बच्चों में हुई तो माँ जी। बाप काफी डर गए थे, क्योंकि उनका हाँ जी। पहला सवाल तो ये है कि ये बीमारी, काफी कम लोगों को पता है इस बीमारी के बारे में। जी। तो जी। सर ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये बीमारी अभी आई है हमारे यहाँ की पहले से ही थी पर अब उसने रफ्तार पकड़ ली है? नहीं, एक्चुअल में ये जो है 6 मई 2022 में इंडिया में फर्स्टली रिपोर्टेड हुई थी ये बीमारी, केरला के कोल्लम में। और सेकंड उसके बाद जो है ये उड़ीसा में रिपोर्टेड हुई थी ये बीमारी। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड ये पहले से ही है। तो सर इंडिया दिल्ली में में इसकी बढ़ गई है? जी। हाँ जी, दिल्ली में इसकी बढ़ गई दिल्ली में केस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, और हाइजीन, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है, इसलिए। अच्छा, जी। तो मतलब ये बीमारी घूम फिर कर एक ही चीज पे अड़ जाती है, हाइजीन को लेकर। हाइजीन हाइजीन पे जी। हाँ हाँ जी, हाइजीन। तो अगर हमें इससे बचना है या इसके और लिए कुछ, हमें अपनी जी हाइजीन मेंटेन करना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी हमें नींबू से भी मिल सकता है, अगर हम नेचुरल तरीके से लेना चाहें तो विटामिन सी हमें नेचुरल तरीकों से भी मिल जाते हैं। नींबू से? हाँ, या तो लिम्सी टैबलेट, या फिर कोई भी विटामिन सी की कोई भी टैबलेट आप ले सकते हैं। सर टैबलेट्स के या फिर अलावा कुछ, बच्चों को आप सिरप भी दे सकती हैं विटामिन सी के लिए, सिरप टैबलेट ड्रॉप्स। जी। टैबलेट्स के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि? घरेलू इसके में मैंने बताया ना, नींबू पानी आप दे सकते हैं। ठीक है सर। खट्टी चीजें आप जितनी खिलाएंगी, खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है। आंवला आप खिला सकती हैं, लेकिन आपने जैसे बोला वो खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने नींबू पानी बोला था। अच्छा, क्योंकि सर बच्चे नहीं खाते, मतलब सबकी वही जी, परेशानी। आंवले की चटनी आप खिला सकती हैं, आंवले की चटनी खाएंगे। और सर ये इम्यूनिटी को लेकर तो हमारी बात हो ही गई, पर इसके जी। अलावा भी बच्चे जितने फ्रेश एयर में रहेंगे वो भी तो जरूरी होगा ना, पर दिल्ली हाँ के जी, बच्चों हाँ जी, हाँ जी। हाँ को उसका जी। सब्स्टिट्यूट क्या ऐसा इंक्रीज करना चाहिए बच्चों ने, जिनके वजह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग और हो सके, खान पान के अभी तो अलावा? अभी तो हर जगह सोसाइटियों में पार्क हैं, आप पार्क में मॉर्निंग वॉक करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं। हाँ जी सर। जी। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफी कुछ बता दिया। और ये बीमारी इतनी नहीं थी कि जी। लोगों को उसके बारे में बहुत सवाल हो रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल्ली 24/7 की तरफ से और आपके गाइडेंस की वजह से बहुत लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी अब। थैंक यू सर। तो थैंक यू। मैं शीतल सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड में यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हाइजीन अपने बच्चों की मेंटेन करें, और साथ ही साथ उनको जितने से ज्यादा हो सके उतनी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। और डरिए मत, ये बीमारी केवल 7 या 10 दिन तक होती है। अगर कभी ये बीमारी कोई सीवियर लेवल पर जाती है तब अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। अगले टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे डॉक्टर्स ऑनलाइन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।